बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट वाला पार्ट। ये बेटा आपको एक इक्वेशन दी हुई है 2k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3k x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है बेटा। और क्या कहता है इसमें हमने फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की कीमत मालूम करनी है इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल। अगर बेटा इस मसावात का जो रूट्स हैं वो बराबर हों, इक्वल हों, तो आपने क्या करना है बेटा, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ए की वैल्यू क्या है, वो बेटा इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू है 2k - 1। बी की वैल्यू बेटा इसमें क्या है, वो है 3k। एक्स के साथ जो वैल्यू है, एक्स के साथ है 3k, ये बी की वैल्यू है। और सी की वैल्यू आपको पता है लास्ट पे जो कांस्टेंट रकम होती है वो सी है। एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी, और एक्स के अलावा जो लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू है वो सी है। ए बी सी हमने निकाल लिया। अब क्योंकि वो कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इक्वेशन के रूट्स यानी जो मसावात है इसके रूट्स बराबर हैं। जब भी बेटा ये बात कर दे कि मसावात के रूट्स बराबर हैं, तो आपने बेटा क्या करना है, हमेशा उस केस में डिस्क्रिमिनेंट जो है बेटा आपका उसको किसके इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल रख देना है। जब भी रूट्स बराबर हों तब आपने, जब उसने खुद बताया हुआ है इक्वेशन में कि इसके रूट्स बराबर है यानी इक्वल है, तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल रख देना है, 0 के। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बेटा b² - 4ac, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। b की जगह वैल्यू है बेटा 3k, वो हमने पुट कर दी, ऊपर आ गया स्क्वायर। उसके बाद -4, a की जगह क्या वैल्यू है, वो है बेटा 2k - 1, वो पुट कर दी, मल्टीप्लाई। सी की जगह बेटा हमारे पास क्या वैल्यू है, वो है 3, वो पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर बेटा बात। अब ये देखे 3k का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर वैसे ही आ गया माइनस। ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और उसके साथ क्या है बेटा 2k - 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर बात बेटा। अब आपने क्या करना है, अब ये देखें, ये बेटा आपके पास 9k का स्क्वायर ऐसे ही -12, और ये बेटा जब 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम जो है क्या कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 12 को पहले 2 से करेंगे तो ये 24 और साथ k आ जाएगा। फिर 12 को -1 से करेंगे, 12 भी माइनस का है और ये माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 12 को 1 से किया तो 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर बात बेटा। अब इन तीनों वैल्यू में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इन तीनों में बेटा 3 कॉमन आ रहा है, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो इधर 9k स्क्वायर में से 3 कॉमन गया तो 3k स्क्वायर बचेगा, 3 को 3 से करेंगे 9, माइनस 24 में से 3 कॉमन लेंगे तो 8 और साथ k, क्योंकि 3 को 8 से करें तो 24 होता है। उसके बाद बेटा प्लस ये वाला 12 में से 3 कॉमन लेंगे तो 4, और 4 को दोबारा 3 से करेंगे 12 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब बेटा ये 3k स्क्वायर -8k और +4 इज इक्वल टू 0। ये बेटा जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इनके साथ, इधर आके नीचे क्या हो गया, डिवाइड, और 0 के नीचे जो भी चीज़ डिवाइड हो वो 0 हो जाती है। इधर आ गया 3k स्क्वायर -8k +4 इज इक्वल टू 0, 0 के नीचे 3, 0 हो जाना है। अब बेटा ये जो आपकी इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं। क्या इसके बेटा फैक्टर बनते हैं, आपके पास एक वैल्यू है 3 और एक है 4, 3 को 4 से करें तो बेटा आपके पास 12 आता है, तो फैक्टर बन जाते हैं। यानी हमने क्या करना है बेटा, ये मैं इक्वेशन को इधर लिखता हूँ, 3k का स्क्वायर -8k और +4 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास इक्वेशन है। इसके फैक्टर बनाने के लिए बेटा आपने पहली जो k स्क्वायर के साथ वैल्यू है उसको लास्ट वाले 4 से मल्टीप्लाई करना है।
तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? 3 को जब 4 से किया तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। अब हमने दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 8 आए, ये सेंटर वाली वैल्यू। तो पहली ऐसे ही लिखी बेटा 3k², और ये लास्ट वाली प्लस 4 इज इक्वल टू 0 भी ऐसे ही लिखा। अब बेटा इसकी जगह पे आपने वो दो रकमें लिखनी है, वो बेटा एक होगा -6 और एक होगा -2। -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 ही आएगा, वही वाली रकम, और -6 में -2 ऐड करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 8। तो इसकी जगह फिर बेटा एक दफ़ा -6k आ गया और एक दफ़ा -2k आ गया। क्लियर हो गया बेटा? अब पहली दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 भी कॉमन आ रहा है और k भी कॉमन आ रहा है। 3k आपने कॉमन ले लिया। जब इसमें से 3 और k बेटा गया तो k बच जाएगा, -6 में से 3 जाएगा 2 और k कॉमन चला गया, k ख़त्म हो गया बेटा। नेक्स्ट इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? -2 कॉमन आ रहा है। इधर से -2 जाएगा तो बाकी k, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर हो गया? अब कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू आई हैं क्या वो दोनों सेम है? तो बेटा इसका मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। जो सेम है बेटा उनको एक दफ़ा लिख देना है, और उसके बाद जो बेटा इधर बच गई है वो 3k है और इधर -2 है, इनको एक दफ़ा लिख देना है। यानी आपने क्या किया, इस रकम पूरी में से और इसमें से k -2 कॉमन ले लिया इधर, और इधर से जब k -2 कॉमन लिया तो इधर 3k बच गया और इधर -2 बच गया। अब बेटा ये दो फैक्टर बन गया, दोनों को 0 के इक्वल अलग-अलग रख लेना है, इसको 0 के इक्वल अलग और ये 3k -2 को 0 के इक्वल अलग। अब बेटा यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? ये -2 है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और इधर से बेटा 3k इधर ही, ये माइनस का 2 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो गया। और अब हमने k फाइंड करना है, k के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो k का आंसर बेटा एक 2 आ गया और एक 2/3 आ गया। तो यही उसने पूछा था कि आपने क्या करना है बेटा? k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये आपको एक इक्वेशन दी हुई थी तो हमने बेटा उसमें से k की वैल्यू फाइंड कर लिया। इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। 2.1 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स का। अगर बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट से कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।